नमस्ते दोस्तों। आज मैं लेकर आया हूँ एक खास कहानी जिसमें एक इंसान अपनी ज़िंदगी को बदलने का सफ़र तय करता है। चलिए शुरू करते हैं इस कहानी से। राज राज एक बहुत ही समझदार और दिल से अच्छा इंसान था। अपने दोस्तों के लिए हमेशा यस कहता था, लेकिन एक दिन जब उसके दोस्त ने उसे रात को पार्टी में जाने के लिए बुलाया, राज ने बिना सोचे समझे हाँ कह दिया। इसके बावजूद उसका जाने का मन नहीं था। फिर उसने अपने दोस्तों को खुश करने के लिए यस कह दिया। रास्ते में जाते जाते यू टर्न लेते उसका एक कार वाले से एक्सीडेंट हो गया, जिसकी वजह से उसे पैर में और सिर पे कई सारी इंजरीज आई और उसको 1 साल तक का बेड रेस्ट लेना पड़ा, जिसकी वजह से उसको कॉलेज से ड्रॉप आउट होना पड़ा और उसकी ज़िंदगी तब्दील हो गई। सच अ बैड इंसिडेंट। जब राज हॉस्पिटल में था, उसने अपनी ज़िंदगी पर गहरी सोच की। उसने महसूस किया कि यस कहना उसके लिए सही साबित नहीं हुआ। उसकी यस कहने की हैबिट ने उसे इतनी बड़ी मुश्किल में डाल दिया कि उसको इंजरी फेस करनी पड़ी, कॉलेज से ड्रॉप आउट करना पड़ा, फिजिकल अफेक्ट हुआ, मेंटल अफेक्ट हुआ, बहुत सारी। तब उसने जाके डिसाइड किया कि अब वो नो कहना सीखेगा और अपनी लाइफ का चार्ज लेगा। एक दिन रात जब हॉस्पिटल के वेटिंग एरिया में बैठा हुआ था, तब उसकी नज़र टेबल पर पड़ी एक बुक पे गई। उस बुक का नाम था द आर्ट ऑफ सेइंग नो। उसने वो बुक उठाई और पढ़ना शुरू किया। पढ़ते 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 उसने बुक से इतना इंस्पायर हुआ कि बुक पढ़ने के बाद राज ने अपनी ज़िंदगी में बदलाव लाने का फैसला किया। वो हर यस को ध्यान से समझने लगा और जब उसे लगता कि किसी चीज़ के लिए नो कहना सही होगा, तो वो बिना हिचकिचाए नो कह देता। तो चलिए अब हम कुछ टिप्स देखते हैं द आर्ट ऑफ सेइंग नो बुक से, जो राज ने अपनी लाइफ में अप्लाई की और जो आप भी अपनी लाइफ में अप्लाई कर सकते हैं। टिप्स नंबर 1, अपने समय की कीमत समझो, वैल्यू योर टाइम। राज ने समझा कि हर यस उसका समय और एनर्जी बर्बाद कर देता है, इसलिए वो अपने टाइम को सिर्फ उन चीज़ों में इन्वेस्ट किया जो उसके लिए ज़रूरी होते हैं। वैसे ही हम भी जो अपने लिए ज़रूरी हो उस चीज़ में अपना टाइम इन्वेस्ट कर सकते हैं। फ्री बैठे हो तो ज़रूरी नहीं कि आपका दोस्त आए बोले कि चल भाई आते हैं तो आप उसके साथ निकल जाओ। सोचो कि आपको उसके अलावा कुछ इम्पोर्टेंट काम है, मम्मी का कुछ काम है, पापा का कुछ काम है, घर का कुछ काम है, अगर है तो वो पहले बताओ। अपने टाइम को समझो, वैल्यू करो। टिप्स नंबर 2, बी डायरेक्ट बट जेंटल। नम्रता से नो कहना सीखिए। मतलब वो बोलते हैं ना कि मारनी भी चाहिए और सामने वाले को लगना भी ना चाहिए। राज ने सीखा कि नो कहना तो ज़रूरी है ही, लेकिन साथ ही में नो कहने का तरीका भी ज़रूरी है। वो दूसरों को रिस्पेक्ट करते हुए सीधे और नम्र तरीके से नो कहने लगा। समझा? मारिए बट किसी को पता ना चले, वैसे मारिए। टिप्स नंबर 3, यूज़ द पावर ऑफ पॉज। रुकना सीखिए, सांस लेना सीखिए, उसके बाद आंसर कीजिए। राजा ने सीखा कि हर मामले पर नो कहने से पहले रुक कर सोचना ज़रूरी है। इससे वो इम्पल्सिव डिसीजन से बचता है, क्योंकि हमारा माइंड है ना सडन डिसीजन लेता है, लेकिन जब हम सोच के उस आंसर का जवाब दे सकते हैं ना, तो शायद हमारे कुछ बेनिफिट्स भी हो सकता है। लेट्स से कि कोई आपके पास कोई काम लेके आया, लेकिन उस काम से आपको पैसे मिलने वाले हो, लेकिन उसने वो काम बताते बताते नहीं बताया कि आपको इस काम से भाई पैसे मिलेंगे, लेकिन तभी अगर आपने इम्पल्सिव डिसीजन लेके उसको ना बोल दिया तो आपका नुकसान हो सकता है। दैट्स द पॉइंट। सोचिए, रुकिए और जवाब दीजिए। टिप्स नंबर 4, ऑफर अल्टरनेटिव। विकल्प दीजिए। अगर राज किसी काम को नहीं कर सकता था तो उसने दूसरा विकल्प प्रदान किया। इससे उसने सामने वाले को भी हेल्प किया और अपनी बाउंड्रीज को मेंटेन किया। जैसे कि मैं ऑफिस में काम करता हूँ, मेरे कलीग मेरे पास आता है और बोलता है कि
थोड़ा मेरा ये काम कर देगा, लेकिन तब मैं बहुत बिजी हूँ, तो मैं उसको डायरेक्ट नो बोलने के बजाय ये कह सकता हूँ कि अभी तो मैं थोड़ा बिजी हूँ, शायद वो डेस्क पे जो बंदा बैठा है वो आपका काम कर सकता है, वो मुझे थोड़ा फ्री दिख रहा है, मतलब उसका काम फिनिश हो गया। तो ऐसे मैं ऑफर अल्टरनेटिव बना करके इस सिचुएशन से बच सकता हूँ। टिप्स नंबर 5, प्रैक्टिस सेल्फ केयर। भाई अपने लिए समय निकालो। राज ने अपने लिए समय निकालना सीखा, इससे उसका स्ट्रेस कम हुआ और उसने अपने मेंटल और फिजिकल हेल्थ पे ध्यान रखा। लेट्स अज्यूम कि आपके पास 5-5 मिनट के कोई 10 काम लेके आता है 6-6 मिनट के, राइट? तो एक काम को करने में 6 मिनट जाते हैं, तो 10 काम को करने में कितने मिनट जाएगा? 60 मिनट। 60 मिनट इज 1 आवर। तो आप वो 1 आवर को अपने लिए यूज़ कर सकते हो। आप एक्सरसाइज कर सकते हो, आप मम्मी को पूछ सकते हो कि मम्मी घर पे कोई काम है, पापा को पूछ सकते हो, कुछ सीख सकते हो, अपने लिए यूज़ कर सकते हो। मोस्ट इम्पोर्टेंट टिप्स। तो दोस्तों ये थी राज की कहानी, जिसने उसने अपनी ज़िंदगी को बदलने का फैसला किया। हर ये उसे खतरनाक हद तक ले गया, लेकिन जब उसने नो कहना सीखा तभी उसकी ज़िंदगी में उजाला आया। अगर आप भी अपनी ज़िंदगी में बदलाव लाना चाहते हैं तो ये टिप्स आपके लिए भी काम कर सकती हैं। द आर्ट ऑफ सेइंग नो बुक से हमने सीखा अपने समय की कीमत समझिए, सीधा और नम्र तरीके से नो कहने का तरीका सीखिए, रुक कर सोचना और फिर फैसला लेना सीखिए, विकल्प प्रदान करें और अपने लिए समय निकालें। ये सारे टिप्स राज ने मैंने अपनी ज़िंदगी को बदलने में बहुत यूज़ किए और जो मेरे लिए यूज़फुल भी रहे और आपकी भी ज़िंदगी को बेहतर बनाने में मददगार साबित हो सकते हैं। शुक्रिया दोस्तों यहाँ तक देखने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर एंड कीप ग्रोइंग। जय हिंद।